हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर पद्मश्री गोपाल दास नीरज की चंद लाइनें हैं जी। जो मैंने सेलेक्ट की है। कविता तो बड़ी है जी कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, जी। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वाह वाह। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। वाह वाह। अफसर आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल गए थे दिल्ली। जी मोदी जी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। जी। अब आज वो भैया उन्होंने कावड़ जो कांवड़िए होते हैं उन पर पुष्प वर्षा की, वो भी हेलीकॉप्टर से, मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग। और बाबा फिर बोले, बाबा बोलने से नहीं चूकते हैं। अब बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। कि शिव भक्तों का स्वागत करता हूं उन्होंने कहा, और कहा कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग आ गए हैं जो अनाप शनाप काम करते हैं, बाकी कांवड़िए बहुत अच्छे हैं। और पुलिस वाले इसे पंखा हिलाते रहे, उनका पैर दबाते रहे, उनके साथ नाचते रहे, खिलाते पिलाते रहे। और वो अभी जिक्र करेंगे हम लोग, मिर्जापुर में सीआरपीएफ वाले को इन लोग पीटा। तो ये कांवड़ियों पे क्या कहेंगे सर। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं कांवड़िए, और ये तो उत्पात मचाए हुए हैं, बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया है कांवड़ यात्रा का। क्या कहेंगे। अब देखिए, जब राज्य सरकार कांवड़ियों का आदर सत्कार कर रही है, हाँ पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहा है, तो वो ये कैसे मान लेगी कि कांवड़िए जो आदरणीय नहीं है। वो तो बाबा कह ही चुके हैं। हाँ, अब ये कि बाबा ने ये संदेह पैदा कर दिया कि कांवड़ियों की शक्ल में, देश में उनका वेश धारण करके कुछ गलत लोग घुसाए हैं जो मारपीट कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इस बात की जांच उन्होंने अभी तक नहीं कराई। हाँ मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है। उसमें कौन है भाई, कौन घुसा है, किसकी तरफ उनका इशारा है कि कौन लोग आए हैं जो बदनाम करना चाहते हैं। अभी तक आधे दर्जन से ज्यादा घटनाएं हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके आधे हैं। दर्जन से ज्यादा नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। अब जिस तरह से उसको मारा, छोटा बच्चा बेचारा साथ में था, सैनिक था, वो सीआरपीएफ की वर्दी में था, की वर्दी में था, और उसको गिरा गिरा के मारा है। और वो देखने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है। ना। अगर वो अपराधी है और कांवड़ियों की शक्ल में गया है तो उसको दंड मिलना चाहिए ना। वो कुछ नहीं, वो ये सब उसका भी घर गिराना चाहिए ना। योगी जी ने साफ कहा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि उत्साह उमंग में कोई खलल ना पड़ने दें। कोई तत्व ऐसे भी हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, और इनकी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, इनके द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारा दायित्व बनता है। नहीं, ये ठीक, ये सब बात बहुत अच्छी है भाई। देखिए, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, कुछ निकल रहा है, तो जाहिर है कि उसके लिए स्वयंसेवी संगठन, अलग रूट बनाया गया है सर, सरकारी संगठन, और इस वक्त पर जबकि हमारा मुख्यमंत्री उसको इतना अहमियत दे रही है, खुद पुष्प कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका महत्व तो है ही है। लेकिन उसमें जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ये कह करके आगे बढ़ निकल गए कि कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कांवड़ियों को तो बदनाम उनकी किया। पहचान कौन करेगा। और एक को ये कह रहे थे कि ये जूते के, ये लातों के भूत हैं, इनको बातों से नहीं, इनको पीटो तब ठीक होंगे। तो ये दोहरा मानना, ये कौन से भूत हैं, ये समझ में आ रहा है कि इनके लिए शंकर जी के भूत हैं, इनके लिए जो है वो कुछ और है, कि उसमें गलत लोग घुस आए हैं, तो उसकी पहचान करिए। और सर ये इनके पास गृह विभाग है भाई, जनता भी तो सवाल कर रही है कि उनके लिए सवाल करिए कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो आकर के कांवड़िए हैं, तो उनका इरादा नेक है, वो पुण्य काम के लिए निकले हैं, तो मारपीट काहे करेंगे, क्यों किसी को मारने लगेंगे, क्यों किसी को पीटेंगे। सही बात है कि गलत लोग हैं तो गलत लोगों को पकड़िए, सजा दीजिए, आप सरकार में। अब सर कुल मिला के हमें जो मोटा मोटा समझ में आया, ऐसे कम से कम 1000 वीडियो वायरल है। अपने बाप दादा तक पानी नहीं दिए होंगे पुलिस वाले, वहां पंखा हिला रहे हैं कांवड़ियों को, उनके पैर दबा रहे हैं। अपने बाप का दबा लेते भैया, तुमको उससे ज्यादा पुण्य मिल जाता है। कांवड़ियों का पैर दबाने से अच्छा था किसी गरीब आदमी की सहायता कर देते। कांवड़ियों के लिए अगर 1000 पेड़ काट दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं। योगी जी बता रहे थे 2 अरब पेड़ लगा दिया है, तीर मार दिया है, और कांवड़ियों के लिए पेड़ काट दिए गए। अब सर मजेदार बात हुई, देखिए, ये कि कांवड़िए का मकसद और जो पुण्य का काम है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो धर्म है, उनकी आस्था है। लेकिन अगर उसके नाम पर कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो या तो सरकार उसको पूरी तरह से बेनकाब करे, सामने आए। लेकिन वो होने में इतनी विलंब हो रहा है, इतनी देर हो रही है कि लोग जो है कांवड़ियों पर ही इल्जाम लगाने लगे हैं।
अब सर सरकार कुछ पकड़े किसी करे बिन काम न करे, लेकिन गजराज ने कर दिया है। गजराज ने वो काम कर दिया है कि जो कोई नहीं कर पाया था। टिक फॉर टैक एक अंग्रेजी का हुआ है, जैसे को तैसा, गजराज ने वही किया है। गजराज यानी हाथी। हाथी। और गजराज कौन है? शंकर जी की फैमिली के हैं, गणेश जी की। गणेश जी का मस्तक जो है गजराज का ही है। तो शंकर जी ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में अपनी फैमिली से एक बंदा भेज दिया इनको नाइट टाइम करने के लिए। अब हुआ क्या सर, उत्तराखंड में ये कांवड़िए जो है इनका रूट बनाया गया है कि तुम्हें जलना कहा है, लेकिन अब भाई इस समय यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह सरकार है, तो बाप का राज है, तो चाहे सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। तो हुआ क्या कि लच्छी वाला रेंज है, मैं गया हूँ उस लच्छी वाला रेंज में, वहाँ हाथी बहुत है सर। तो दिन में क्या होता है, दोनों तरफ जंगल है, बीच में वो रास्ता है, तो दिन में हाथी एक साइड में रहते हैं और रात में जब सुनसान हो जाता है, क्योंकि उस पर दिन में गाड़ियां चलती हैं, तो दूसरी साइड चले जाते हैं। इसीलिए शाम को 6 बजे के बाद वहाँ कैनवाई चलती है, आप वैसे नहीं जा सकते हैं। तो ये जितने ये कांवड़िए थे योगी जी के वो भोले के भक्त, तो ये क्या कर रहे थे, एक जगह रुक के खाना वाना बना रहे थे। तो हाथी की एक फैमिली था, एक हाथनी थी, एक हाथी था, वो एक छोटा बच्चा उसका हाथी का। तो वो रास्ता पार कर रहे थे, तो ये क्या किए भोले के भक्त जो बाबा के हैं, ये खूब तेज तेज डीजे बजाने लगे। अच्छा, डीजे बजाने लगे और हूटिंग करने लगे हाथियों को देख के, और उसकी रील बनाने लगे। हाथी ने कहा रुको बेटा, तुमको नाइट टाइम हम ही करेंगे, चिंता न करो। समझे कि हाथी भी डांस करने लगेगा। हाँ, बस हाथियों ने कहा रुक जाओ, तुम्हारा इलाज हमारे पास है, बाबा तुम्हारे ऊपर फूल बरसा ले, तुम्हारा हम काम लगाएंगे। हाथियों ने लिया दौड़ा। अरे हाँ, डीजे उजे वाली जो उनकी टट्टर टाली थी, दिया उसको पलट। एक भाई लपेटे में भी आ गए। अरे और उनका पैर वैर फ्रैक्चर हो गया, वो नाइट टाइम हो गया, वो घर पे बैठ कर गंगा जल चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक। सोचिए सर, इंसान नहीं जानवर भी परेशान है हाथी। इन कांवड़ियों से। तो जानवर है, जानवर अगर परेशान आप करेंगे, उसको छेड़ेंगे, तो अपना रास्ता उसको जाने देते। अब देते डीजे उसके सर पर बजा होगा, उसको लगा होगा कि कोई हमारी तरफ हूटिंग भी कर रहे थे। हाँ, तो जानवर है, जानवर सोचता है कि कोई हमें तो हमारा तो नहीं करने जा रहा जी, तो अपने बचाव में उसने जो हमला वो किया है, तो वो ट्राली और डीजे ये सब गया पलट। और उसने मतलब वो तो कहिए उनके कैंप में नहीं घुसा। हाँ, बड़ा हादसा होता। वो तो एक आदमी उसमें चपेट में आ गया, इसका पाँव टूट गया क्या है। अब कहा जा रहा है कि वो एक पाँव हाथी के पाँव नहीं, हाथी पाँव नीचे आया होता तो बचता ही ना, वो पाउडर हो गए होते उसका नाइसिल का, वो राइट टाइम हो गए होते। अब सर एक और कांड हुआ हाथी वाला, ये कांवड़ियों के नहीं, यूपी में मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ पर तैनात सिपाही है जिसकी तैनाती मणिपुर में है। वो जा रहा था मणिपुर, हाँ, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से। टिकट को लेकर कांवड़ियों विवाद हुआ, 7 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी की पहचान नहीं हुई। उसमें से 4 आरोपी जो है वो नाबालिग है। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बीएनएस की धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, और 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, और रेलवे अधिनियम। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि भाई बाबा का मामला है, कांवड़िए है, तो 4 नाबालिग है, 3 को छोड़ दिया गया FIR होने के बाद भी। तो हमें लग रहा है डर गई रेलवे पुलिस। और मतलब जो आदमी सीआरपीएफ में है, ऑन ड्यूटी है, वर्दी पे है, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है इस पे। आप बताइए, मतलब आप देश की सेना के साथ इस तरह हो रहा है, ये मामूली धाराएं लगानी चाहिए थी, आपको तो उठा के गिरोहबंद अधिनियम लगाना चाहिए था। क्यों सर? और अगर आप सेना की वर्दी में कोई आदमी है तो उस पर तो सरकारी ड्यूटी पे है और सेना का अपमान हुआ, इसमें तो गंभीर धारा मुकदमा होना चाहिए था। क्या कहेंगे? अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसाफ लोगों को दिलाते रहे हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा की गई, लोगों का मकान गिरा डाले, बुलडोजर बाबा का नाम मिला, और खुद भी उन्होंने तकरीर में कहा कि हम तुम्हें यमराज, सीधे विधानसभा में कहा था, यमराज से मुलाकात तुम्हारी होगी अगर तुमने कुछ किया। तो जो उनका कड़ा तेवर है, और किया भी उन्होंने, किया भी उन्होंने, बहुत सारे इंसाफ गए, मुख्तार गए, कई गए, सभी लोगों को उन्होंने ठिकाने लगा, कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा अगर नहीं है हुआ। बहरहाल सब कुछ हुआ है। तो अब ऐसे, लेकिन एक जात विशेष के माफिया नहीं गए कहीं, वो बिल्कुल महफूज है। महफूज एक वर्ड होता है। अच्छा। खैर बहरहाल ये तो अब जनता ही उनसे पूछेगी, लेकिन जनता बड़ी उम्मीद से मुख्यमंत्री जी से इस मामले में भी लगाती है कि इस तरह के कोई भी वाकई हो तो उसमें इसी तरह के इंसाफ सबको दिया जाए। सरकार है, जिसको उचित समझेगी करेगी, उसमें
किसी की क्या दखल है? अब सर कल इंडिया गठबंधन का कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो कल इंडिया गठबंधन ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 दलों की बैठक बुलाई, जिसमें मुद्दे डिसाइड किए गए कि आप पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार SIR, इन सब जैसे 8 मुद्दों पर और क्षेत्रीय मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक बात। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई संसद में, ठीक। उसमें भी यही फाइनल हुआ कि भाई सरकार इन चीजों पर बात करने को तैयार है। अब क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए, कल से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र, तो जाहिर है कि विपक्ष जो है वो हमेशा सत्ता से सवाल करती रही है। उसका रोल ही यही है कि जनहित में जो भी बातें होती हैं वो सरकार से पूछती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसने तमाम ऐसे बिल पास किए, तो बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जिसको लेके सत्ता विपक्ष के लोग तमाम घेराबंदी के बावजूद भी जवाब नहीं पाते हैं। अब ये जो भारत पाक के बीच जो संघर्ष हुआ था अभी, वो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि अभी भी कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल दी जा रही है कि जारी है अभी हाँ, भी, कि दुनिया के लिए मिसाल है ये जो ऑपरेशन सिंदूर और हुआ कल है। ट्रम्प अंकल बता ही रहे थे कि 5 गिरे हैं जेट, अब किसके गिरे नहीं पता है। कल उन्होंने भी इसकी तारीफ कर दी कि भाई 5 जेट उसमें गिरे हैं। तो आज राहुल गांधी ने उसको पूछा है कि मोदी जी बताइए 5 जेट किसके गिरे हैं। तो मोदी जी कहाँ बताएंगे, मोदी जी जा रहे हैं विदेश, वो जा रहे हैं कुछ भी है। तो उन्होंने कहा कि जब चिल्लाओ तुम सब संसद हाउडी में, मोदी और नमस्ते मोदी और आपकी बार ट्रम्प माय फ्रेंड माय फ्रेंड मोदी, तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आपके दोस्त ने कहा तो आप जवाब दीजिए। अब विदेश जाकर के क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल विपक्ष जो है पूरी तैयारी से बैठा हुआ है। 22-24 दलों ने जो है आपस में तय कर लिया है कि हमें क्या क्या बोलना है, तो उस पर आपसी सहमति बन गई है। और ये भी कहा गया है कि विपक्ष आपसी एकता बनाए रहे, ताकि जो है सत्ता से पक्ष के लोगों से सारे जवाब लिए जाए। खासकर पहलगाम हत्याकांड में जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बहुत ही सनसनीखेज मामला है, उसमें अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए और उस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो हर पक्ष से, हर दल से लोगों ने अपने अपने सवाल को समझ लिया है कि तृणमूल कांग्रेस को क्या बोलना है और कांग्रेस को क्या बोलना है, सपा को क्या बोलना है, राजद को क्या बोलना है, सब ने अपने कर लिए। अब सर हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, 2 सवाल एक साथ क्लब कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे चाइना, पूरी टीम गई थी, क्या करने गई थी पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा नहीं है, वो होती नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ गया, कौन कब आ गया। अभी मोदी जी भी जा रहे हैं, टहल घूम के आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो सर चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहते हैं, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है और इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर है और इससे लगभग 30 करोड़ लोगों को बिजली ही देने भर की बिजली बनाई जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश में भी उसने डैम बनाना शुरू कर दिया है। और अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल ही चुके हैं कि भैया चाइना बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति, उससे नहीं हम पंगा लेंगे। डोकलाम वाला पता ही नहीं चल रहा है, मोदी जी बताए थे आया ना कोई गया, भगवान ने कहा। क्या कहेंगे सर, विश्वगुरु क्या कर रहे हैं, विश्वगुरु जा रहे हैं वहाँ। नहीं, देखिए इसमें भारत जो है इसे जो ब्रह्मपुत्र उस पर बन रहा है इसको लेके चिंतित है। उसका मानना ये है कि जो अरे चिंतित तो सर रामलाल हो रहे थे कि उनकी भैंसिया 2 लीटर दूध कम देने लगी। हाँ, तो उससे चिंतित होने का उनका मानना ये है कि इससे जो है कई राज्यों में जो निचले राज्य हैं नीचे उस पर, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू किया है भूस्खलन और इसकी अर्थक्वेक और ये सब की जो है भूकंप के इस पुल के बनने से जो बना रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। और 2015 में भी सर चीन ने तिब्बत में 1.5 अरब डॉलर की लागत वाला जम हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था। तब भी भारत ने सिर्फ चिंता जताई थी। हाँ, तो चिंता ही जता सकता है और क्या करें। और चिंता जता के सो जाते हैं। हाँ, चिंता जता के सो जाते हैं। अब सर पाकिस्तान का पता चल रहा है कि उसने अपना एयर स्पेस 24 अगस्त तक के लिए हमारे लिए बंद कर दिया है। बताइए पाकिस्तान की इतनी हिम्मत। हमारे यहाँ तो 24 जुलाई तक बंद है खाली। हाँ, हमारे यहाँ सो रहे हैं सब। हमारे यहाँ 24 जुलाई तक, उसने 1 महीना एक्सटेंड कर दिया, 24 अगस्त तक कर दिया। वो भी भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:19 तक लागू रहेगा। और ये 22 अप्रैल के कांड के बाद से हुआ है। क्या कहेंगे सर? अब ये हमको तो ये लगता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान मतलब जैसे कहने की कोई आप बड़े
पावर वाले के वो हाँ उसमें ट्रम्प ताऊ का हाथ है। हाँ। जनरल मुनीर ने उनको सानिध्य पा करके नोबेल का ठेका ले वो रखा है। उचकता है सबके सामने, हाँ, तो लोग वो सोचने लगते हैं कि कल तक ये बड़ा डरा रहता था, आज जो रिवाल्वर वो दिखा कल रहा आप एक है। शेर सुना रहे थे गुब्बारे वाला, क्या था सर वो? वही हाल है। हाँ वही हाल है कि कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, हाँ कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे। कमजोर यानी हाँ मतलब तुच्छ हाँ टाइप के, हाँ। तो जिनको कहा जाता है कि उनमें कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो नहीं है, तो वो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते बस वही पाकिस्तान का हाल है। अब सर मोदी जी आप लोग अपना सर्वदलीय बैठक करो, मानसून सत्र बनाओ, भाड़ में जाए जनता, मोदी जी चले विदेश भैया। अब मोदी जी 23 और 24 तारीख को रहेंगे यूके में, वहां पे वो उनसे प्रिंस चार्ल्स वाल से मिलेंगे। अब उसके बाद भैया वो वहां से चले जाएंगे सीधे मालदीव। अब बताया जा रहा है कि वहाँ एफटीए पर बात करेंगे और पता नहीं और क्या करेंगे, उसका आज तक कुछ हमें पता नहीं चला है। विदेश जाते हैं खाली अडानी के लिए और किसी के लिए नहीं। उसके बाद 25-26 को वो रहेंगे मालदीव। अब मालदीव में मुकथित बनाए गए हैं वहां के गणतंत्र दिवस पर, और उसके बाद लौट के आएंगे मोदी जी। मन होगा तो संसद जाएंगे और मन नहीं होगा तो मोर को दाना चुनाएंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए मोदी जी तो कई बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं गए, मणिपुर का हुआ, इसका हुआ, मणिपुर तो उनके हिसाब से है ही नहीं देश। कभी भी जवाब देने तक नहीं गए, वहाँ पर लोग चिल्लाते रहे। वहां तो अभी भी वही हाल है। हाँ, और कई बार तो ऐसा दिखाया गया कि जैसे राहुल गांधी आए तो वो उठ के चल दिए, ये भी दिखाया वो गया। संसद उनसद को ज्यादा वो नहीं था, तो राहुल- सिंगोल गाड़ा है ना वहाँ। हाँ, तो इसमें यही है कि ये जो अपने इनके जो वो पीयूष गोयल है, या और जब इनके किरण रिजिजू अरे नवरत्न है, नवरत्न है ना सर, निशिकांत दुबे हैं, निशिकांत दुबे, लोग जवाब देंगे भाई। ये देखिए अनुराग ठाकुर हैं, हाँ, अब जब ये कंगना रनौत हैं। निशिकांत दुबे पूरे मतलब दम से जो है चला रहे हैं बीजेपी हाँ सरकार को, कि वो बगैर मोदी के बीजेपी 150 सीट भी नहीं पाएगी, तो जाहिर है कि हाउस में ये लोग संभालेंगे। प्रधानमंत्री जी अगर रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी रहते हैं तो भी ये लोग हाँ वो नॉन बायोलॉजिकल है और सर्वव्यापी है। तो भैया 22 तारीख आ रही है। अब 22 को पता सुना था हमने कहीं कौवा कान ले गया तरह कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिल सकता है। अब देखते हैं 22 को मिलता है कि नहीं, क्योंकि मोदी जी तो रहेंगे नहीं, मोदी जी तो जा रहे हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।